दोस्तों, सऊदी अरब शुरू से आखिर तक पूरी दुनिया में बहस का चर्चा बना रहता है क्योंकि इस्लाम का सेंटर समझा जाता है। माजी में एक सऊदी शहजादे ने एक बरतानवी सफीर को क्यों कत्ल कर दिया था, और आज सऊदी अरब उन सफीरों को क्यों महीने का 240 लीटर शराब देने को तैयार है, और ऐसी क्या मजबूरी है जिससे सऊदी अरब को शराब की दुकान खोलनी पड़ रही है, और फ्यूचर में सऊदी की पूरी इकोनॉमिक ऑयल से निकलकर किस चीज पर खड़ी होगी। आज की इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पूरा रियल इशू क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि वक्त पर हमारी वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। सऊदी अरब में शराब की कहानी बहुत दिलचस्प है। सऊदी में शराब एक शहजादे के जरिया बंद हुई तो दूसरे शहजादे के जरिया आज शुरू होने वाली है। सऊदी अरब में अल्कोहल पर मुकम्मल पाबंदी सन 1952 ईस्वी में लगाई गई। बंद होने का रीजन यह है कि 16 नवंबर 1951 में सऊदी अरब के शहर जिद्दा में एक वीवीआईपी पार्टी रखी गई और उस पार्टी को बरतानवी सफीर सिरल उस्मान ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद के एक 19 साल के बेटे को भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था। उस पार्टी में मेहमानों के लिए शराब का भी बंदोबस्त किया गया था और पीने वालों में प्रिंस मिश्री बिन अब्दुल अजीज भी शामिल थे। उस वक्त प्रिंस ने इतनी शराब पी ली थी कि पीने की जो लिमिट थी वह क्रॉस हो चुकी थी। जब प्रिंस मिश्री ने और शराब मांगी तो बरतानवी सिफारतकार ने मना कर दिया। उस वक्त प्रिंस मिश्री पार्टी से निकल गए और थोड़ी देर बाद पिस्तौल लेकर दोबारा उस पार्टी में आए और सफीर को गोली मार दी, जिससे सफीर सिरल उस्मान की मौत हो गई। इसके बाद प्रिंस पर कत्ल का केस दर्ज करके मुकदमा चलाया गया और इल्जाम साबित होने पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बरतानिया का आले सऊद से अच्छा रिलेशन होने की बुनियाद पर यह सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई और शाह सऊद के ही दौर में प्रिंस को रिहा भी कर दिया गया। कत्ल का यह इंसिडेंट 1951 में पेश आया था। इस घटना के ठीक एक साल बाद यानी सन 1952 में शाह अब्दुल अजीज ने पूरे सऊदी में कंप्लीटली शराब पर पाबंदी लगा दी थी। सऊदी अरब में शराब ऑलरेडी बैंड थी, लेकिन इस कत्ल के बाद शराब पर लगने वाली पाबंदी के बाद भी सऊदी प्रशासन शराब के इश्यू को लेकर लोगों को नजरअंदाज किया करते थे। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के अलावा एक सवाल यह भी है कि शराब खाना सऊदी में किस जगह ओपन किया जाएगा और कौन कौन और कितना कितना खरीद सकता है। इस घटना के तकरीबन 71 साल बाद सऊदी अथॉरिटी का कहना है कि वह रियाज में शराब की फरोख्त के लिए एक दुकान खोलेंगे। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि हर किसी को यह शराब नहीं दी जाएगी। यह शराब सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो सऊदी में रहते हैं और वह एम्बेसी के ऑफिसर्स और एम्बेसी में काम करने वालों में से होंगे, तभी उनको शराब दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में शराब बिकने वाली है। यह सुनकर जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनकी जानकारी के लिए यह मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब एक मुकम्मल मुल्क है, ना कि कोई गांव और कस्बा या एक शहर। सऊदी में हजारों और सैकड़ों लोग रहते हैं जिनको चलाने के लिए कुछ हिकमत और कुछ मसलेहत के तहत काम करना पड़ता है। हमारी किसी से कोई खुसूसी दुश्मनी और बिगाड़ नहीं है, लेकिन आप एक बार नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। अब एक सवाल यह है कि शराब कैसे खरीदी जाएगी और कितनी मिल सकती है। तो इस चीज को कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। वह सिफारतकार या सिफारती अमला जो शराब खरीदना या पीना चाहते हैं, उन्हें पहले सऊदी हुक्काम के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और इसके लिए बाकायदा इजाजतनामा लेना होगा। 21 बरस से कम उम्र के पर्सन को शराब नहीं बेची जाएगी। हुकूमत के पास रजिस्टर्ड पर्सन शराब खरीदने के लिए अपनी जगह किसी और शख्स को नहीं भेज सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर वगैरह को। हुक्काम के मुताबिक रजिस्टर्ड मेंबर हर महीना एक खास क्वांटिटी से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकता है। अब आपको बता दें कि एक दस्तावेज के मुताबिक हर रजिस्टर्ड मेंबर को अल्कोहल खरीदने के लिए 240 पॉइंट्स ही मिल सकेंगे। अब यह पॉइंट्स क्या है, इसको समझने की जरूरत है ताकि आप ठीक से पूरा मामला समझ सकें। 1 लीटर शराब का मतलब 6 पॉइंट्स, 1 लीटर वाइन का मतलब 3 पॉइंट्स, जबकि 1 लीटर बियर का मतलब 1 पॉइंट काउंट किया जाएगा। यानी अगर किसी को सिर्फ शराब पीना हो तो 240 पॉइंट्स में 40 लीटर शराब मिल सकता है, और अगर सिर्फ वाइन पीना चाहता है तो 80 लीटर वाइन मिल सकता है। इसी तरह सिर्फ बियर पीना चाहता है तो 240 लीटर मिल सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में यह पहला शराब खाना रियाज शहर में डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोला जाएगा। जो लोग ज्यादा शोर मचाते हैं उनको मालूम होना जरूरी है कि यह आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इस पर बाद में गौर किया जाएगा कि आम लोगों को सेल आउट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसकी वजह से सऊदी अरब को शराब खाना खोलना पड़ रहा है। दोस्तों, इसका सिंपल जवाब यह है कि सऊदी अरब में इलीगल यानी कि गैर कानूनी तरीकों से शराब के खरीदो फरोख्त बड़े लेवल पर की जा रही थी और एम्बेसी में काम करने वाले एम्प्लॉई एम्बेसी के नाम पर सील बंद तरीकों से शराब को इंपोर्ट करके लाते और इस्तेमाल करते थे, जिससे सऊदी हुकूमत को काफी नुकसान होता था। इन तमाम चीजों के बारे में सऊदी प्रशासन को सारी चीजों का इल्म था,
लेकिन वह कुछ नहीं कहते थे। इस वजह से सऊदी हुकूमत को शराब के गैर कानूनी कारोबार को बंद करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, इससे पहले सऊदी हुकूमत ने नाच गाने की महफिलों को ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दी थी, क्योंकि सऊदी अरब से एक बड़ी तादाद निकलकर बहरैन और कुवैत या दूसरे मुल्कों में इस चीज को एंजॉय करने जाती थी। इन तमाम चीजों को जब सऊदी हुकूमत ने नोटिस किया तो पाया कि मुल्क से एक बड़ी रकम निकलकर दूसरे मुल्कों में जा रही है। इस वजह से सऊदी हुकूमत ने कुछ हद तक इन लोगों को इजाजत दे दी ताकि वह इसी मुल्क में रहकर यहीं पर पैसा खर्च करें, ना कि दूसरे मुल्कों में। आज आप अगर सऊदी में इस तरह की चीजों को देख रहे हैं तो यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहां पर एक सवाल यह बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह यह कि सऊदी अरब की फ्यूचर में तिजारत और इकोनॉमिक्स किस चीज पर खड़ी होगी। यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं। सऊदी अरब की फ्यूचर इकोनॉमिक्स और तिजारत किस चीज पर खड़ी होगी, इस सवाल का जवाब उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा जिनकी नजर सऊदी अरब पर रहती है। आपको बता दें कि ग्लोबल माहरीन का कहना है कि शराब खाना खोलना भी मोहम्मद बिन सलमान का 2030 विजन का एक हिस्सा है। असल में देखा जाए तो 2030 विजन में जो प्रोजेक्ट्स हैं वह इस तरफ इशारा करते हैं कि वह सब फ्यूचर में सऊदी की इकोनॉमिक्स होंगी, जैसे खेल का बढ़ावा देना, जदीद और नए नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को सऊदी में लाना, जैसे एक्सपो 2030, सऊदी अरब के लोगों को बाहर तालीम और एजुकेशन के लिए भेजना ताकि वह दुनिया को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, टूरिस्ट प्लेसेस का खोलना, दुनिया के मुख्तलिफ मैदान जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड के इवेंट को सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज करना, और इन तमाम चीजों के लिए सऊदी अरब विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को लिबरल करने के लिए बहुत सारी चीजों की इजाजत देना, जैसे सऊदी अरब में सिनेमा घरों को खोलना और उस पर से पाबंदी को खत्म करना। और सबसे बड़ी तब्दीली सऊदी अरब ने यह की है कि औरत बगैर किसी सरपरस्त और जिम्मेदार मर्द के अलावा भी गैर मुल्कों का सफर कर सकती है। साथ में सऊदी अरब ने अपनी इकोनॉमिक की डिपेंडेंसी तेल पर कम और टूरिज्म पर ज्यादा जोर देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, और इस प्रोजेक्ट को सफेद तेल का नाम दिया गया है। इसके लिए सऊदी हुकूमत ने 50 जजीरों और बड़े बड़े होटल्स बनाने की मंजूरी भी दे दी है, और उसके अलावा सऊदी हुकूमत में औरतों और मर्दों को आपस में घुलने मिलने की परमिशन भी दे दी है। इस वजह से आप सऊदी अरब के अंदर देख रहे होंगे कि बैंकों और शॉपिंग मॉल में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल रहती हैं। इसके अलावा अस्पताल वगैरह में भी आपने महिलाओं को काम करते हुए देखा और सुना होगा, जो कि सही है। यह थी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें हौसला मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में।